स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में वशिष्ठ जी कल राम जी को ये बता रहे थे कि इस संसार को तरने के लिए जहाज और मल्लों की ज़रूरत है। जहाज क्या है? बुद्धि, और मल्लाह हमारे संत, हमारे सत्य शास्त्र, हमारे गुरुदेव हैं, जो इनको पाकर इस संसार को नहीं तरते, वो मूर्ख हैं, उनको धिक्कार है। और ये बता रहे थे कि ज्ञान लक्ष्मी अगर प्राप्त हो गई है तो वो कैसी है? ज्ञान लक्ष्मी, अकेली लक्ष्मी नहीं, ज्ञान लक्ष्मी अगर प्राप्त हुई है किसी को तो वो अमृत तुल्य शीतल है, शुद्ध और सम प्रकाश रूप है। इस लक्ष्मी को पाकर फिर वो विदित वेद होता है। तो ऐसी वशिष्ठ जी भी राम जी को कह रही हैं कि तुम भी विदित वेद होवो और उसी में स्थित होवो। कल हमारा ये 71वां सर्गा समाप्त हुआ था। आज हम 72 सर्गा शुरू कर रहे हैं उपशम प्रकरण का। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, तत्ववेता के लक्षण संक्षेप से फिर कहिए, और जिनको तत्व का चमत्कार हुआ है उनकी वृत्ति उदार वाणी से कहिए। ऐसा कौन है जो आपके वचन सुन के तृप्त ना हो? अब राम जी क्या कह रहे हैं? जिनको तत्व का ज्ञान हो गया है उनका फिर से विस्तार में मेरे को वर्णन कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जीवन मुक्त के लक्षण मैंने तुमको बहुत प्रकार से आगे कही हैं, पर अब फिर भी सुनो। हे महाबाहो, संसार को ज्ञानवान सुषुप्ति की न्यायी जानता है और सब ऐषणा उसको नष्ट हो जाती है। वह सब जगत को आत्म रूप देखता है और केवल्य भाव को प्राप्त होता है। संसार उसे सुषुप्ति रूप हो जाता है और आत्मानंद से धूरम रहता है। वह देता है परंतु अपने जानने में किसी को नहीं देता और लोक दृष्टि से प्रत्यक्ष हाथों हाथ ग्रहण करता है, परंतु अपनी दृष्टि से कुछ नहीं लेता। ऐसा जो आत्मदर्शी ज्ञानवान उदार आत्मा है वह यंत्र की पुतलीवत चेष्टा करता है। मतलब अपनी प्रारब्ध के अनुसार वो सारा व्यवहार कर रहा है, ले भी रहा है, दे भी रहा है, पर ऐसा नहीं कि जैसे अंधा बांटे मुड़ मुड़ अपनों को दे। वो सारा व्यवहार कर रहा है, चाहे उसके अपने हैं चाहे नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि सम हो चुकी है। जैसे यंत्र की पुतली अभिमान से रहित चेष्टा करती है, तैसे ही ज्ञानवान अभिमान से रहित चेष्टा करता है। देखता, हंसता, लेता, देता है, परंतु हृदय से सदा शीतल बुद्धि रहता है। वह भविष्य का कुछ विचार नहीं करता, भूत का चिंतन नहीं करता और वर्तमान में स्थिति नहीं करता। सब कामों में वह अकर्ता है। संसार की ओर से सो रहा है और आत्मा की ओर जागृत है। उसने हृदय से सबका त्याग किया है, बाहर सब कार्यों को करता है और हृदय में किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। व्यवहार तो वो सारा करता है पर अंदर से लिप्त नहीं होता। बाहर जैसे प्राकृतिक आचार प्राप्त होता है
उसे अभिमान से रहित करता है। द्वेष किसी में नहीं करता और सुख दुख में पवन की न्याय होता है एवं भरम को त्याग कर उदासीन की न्याय सब कार्य करता है। ना किसी की वांछा है और ना किसी में खेदवान है। बाहर से सब कुछ करता दृष्टि आता है पर हृदय से सदा असंग है। हे राम जी, वह भोक्ता में भोक्ता है, अभोक्ता में अभोक्ता है, मूर्खों में मूर्खवत स्थित है, बालकों में बालकवत है, वृद्धों में वृद्धवत है, धैर्यवानों में धैर्यवान है, सुख में सुखी, दुख में धैर्यवान है। वह सदा पुण्य करता, बुद्धिमान, प्रसन्न, मधुर वाणी संयुक्त और हृदय से तृप्त है। उसकी दीनता निवृत्त हुई है। वह सर्वथा कोमल भाव, चंद्रमा के न्याय शीतल और पूर्ण है। शुभ कर्म करने में उसे कुछ अर्थ नहीं और अशुभ में कुछ उसको पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता उसको? क्योंकि वो कर्तापन से कुछ भी नहीं कर रहा, वो खाली देख रहा है। जो प्रारब्धवश उसके आगे आ रहा है वही कर्म वो कर रहा है। ना वो ग्रहण करता है, ना वो ग्रहण में है, ग्रहण नहीं में भी, त्याग में त्याग नहीं भी। वह ना बंध है ना मुक्त है और ना उसे आकाश में कार्य है ना पाताल में कार्य है। वह यथा वस्तु और यथा दृष्टि आत्मा को देखता है। अब राम जी ने जो क्वेश्चन किया था तत्ववेता की, एक बार फिर से मेरे को स्थिति बताओ, वो कैसे विचरता है। तो वशिष्ठ जी तत्ववेता की ही ये सारी स्थिति बता रही हैं। उसको द्वैत भाव कुछ नहीं फुरता और ना उसको बंध मुक्त के निमित्त कुछ कर्तव्य है, क्योंकि सम्यक ज्ञान से उसके सब संदेह जल गए हैं। जैसे पिंजरे से छूटा पक्षी आकाश में उड़ता है, तैसे ही शंका से रहित उसका चित्त आत्म प्रकाश को प्राप्त हुआ है। हे राम जी, जिसका मन संसार भरम से मुक्त हुआ है और जो समरस आत्म भाव में स्थित है, उसको इष्ट अनिष्ट में कुछ राग द्वेष नहीं। वह आकाश की न्याय सब में सम रहता है। जैसे पालने में बालक अभिमान से रहित अंग हिलाता है, तैसे ही ज्ञानी की चेष्टा अभिमान से रहित होती है। और जैसे मद्यपान करने वाला उन्मत्त हो जाता है, तैसे ही आत्म आनंद में ज्ञानी ध्रुम हो जाता है और द्वैत्व की संभाल उसको कुछ नहीं रहती। हे उपादेय बुद्धि से रहित होता है। हे राम जी, वह सबको सर्व प्रकार ग्रहण करता है और त्याग भी करता है, परंतु हृदय से ग्रहण त्याग कुछ नहीं करता। बाहर से तो उसकी सारी क्रिया दिख रही है, बाहर से वो कैसे दिख रहा है, सारा व्यवहार करते हुए, लेता हुआ, देता हुआ, डांटता हुआ, राग भी करता हुआ, पर उसकी स्थिति जो दिख रही है वो नहीं है। वो अपने स्वरूप में रहकर ये सारा कर्म कर रहा है और देख रहा है। जैसे गुरुदेव बताते हैं कि एक ही डाल पे दो पक्षी बैठे, एक खा रहा है और एक देख रहा है। जो देख रहा है उसके लिए कोई कर्म नहीं है, जो खाता है वही बंधन में है
जैसे बालकों को ग्रहण त्याग की बुद्धि नहीं होती, तैसी ज्ञानी को भी नहीं होती, और ना उसको सब कार्यों में राग द्वेष ही फूटता है। वह जगत के पदार्थों को ना सत्य जानकर ग्रहण करता है और ना असत्य जानकर त्याग करता है। सब में एक अनुस्यूत आत्म तत्व देखता है, ना इष्ट में सुख बुद्धि करता है और ना अनिष्ट में द्वैत बुद्धि करता है। हे राम जी, जो सूर्य शीतल हो जावे, चंद्रमा उष्ण हो जावे और अग्नि अधो को धावे, तो भी ज्ञानी को कुछ आश्चर्य नहीं रहता, कुछ नहीं भासता उसको, जो कुछ मर्जी हो, क्योंकि जो दिख रहा है वो मिथ्या है, वो झूठ है। वह जानता है कि सब चिद आत्मा की शक्ति फूटती है। वह ना किसी पर दया करता है और ना निर्दयता करता है, ना लज्जा करता है, ना निर्लज है, ना दीन होता है, ना उदार होता है, ना सुखी होता है, ना दुखी होता है, और उसे ना हर्ष है, ना उद्वेग है। वह सब विकारों से रहित शुद्ध अपने आप में स्थित है। जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है, तैसे ही वह भी निर्मल भाव में स्थित है। और जैसे आकाश में अंकुर नहीं उदय होता, तैसे ही उसको राग द्वेष उदय नहीं होता। हे राम जी, ऐसा पुरुष सुख दुख को कैसे ग्रहण करे? उसको जग जाल ऐसे भासता है जैसे जल में तरंग। ऐसे जानकर तुम भी अपने स्वभाव में स्थित होवो। हे राम जी, जैसे जागृत के एक निमेष में स्वप्न सृष्टि फुर आती है और एक ही क्षण में नष्ट भी हो जाती है, तैसे ही जागृत में भी सृष्टि उपज आती है और लीन हो जाती है। देखो हमारे मन में एक दिन में कितने फुरने आ रही हैं और कितने लीन हो रही हैं। क्या हम उनको गिन सकते हैं? गिनती में ही नहीं आते। आधे घंटे में ही देख लो, अगर वो ज्ञानवान नहीं है तो कितने फुरने लेके बैठा होगा। उसको स्वयं को भी नहीं पता चल रहा होगा कि इतने संकल्प विकल्प उठ रही हैं। अब यही वशिष्ठ जी भी राम जी को कह रही हैं कि जागृत में भी सृष्टि उपज आती है और लीन भी हो जाती है। जो कुछ इच्छा अनिच्छा दुख सुख शोक मोह आदि विकार हैं, वे सब मन में फुटते हैं। जहाँ मन होता है वहाँ विकार भी होता है। जैसे जहाँ समुद्र होता है वहाँ तरंग भी होते हैं, तैसे ही जहाँ मन होता है वहाँ विकार भी होते हैं। और जहाँ चित्त का अभाव है वहाँ विकारों का भी अभाव है। जब तक चित्त फुरता है तब तक जगत भरम होता है, और जब विचार रूपी सूर्य के तेज से मन रूपी बर्फ का पुतला गल जाता है तब आनंद होता है। तब सुख दुख की दशा शांत हो जाती है, और जब सुख दुख का अभाव हुआ तब ग्रहण त्याग भी मिट जाता है, और इष्ट अनिष्ट वांछित नष्ट हो जाते हैं। जब ये नष्ट हो जाते हैं तब शुभ अशुभ भी नहीं रहते, और जब शुभ अशुभ ना रहे तब रमणीय अरमणीय भी नष्ट हो जाते हैं, और भोगों की इच्छा भी नष्ट हो जाती है। जब भोगों की इच्छा नष्ट हो जाती है तब मन भी निराश पद में लीन हो जाता है, शून्य हो जाता है। हे राम जी, जब मूल से मन नष्ट हुआ
तब मन में जो संकल्प हैं वे कहाँ रहे। जैसे तिलों के जले से तेल नहीं रहता, तैसे ही मन में संकल्प विकल्प फिर नहीं रहते। तब केवल शांत आत्मा ही शेष रहता है। जैसे मंद्रांचल के शोभ मिटे से क्षीर समुद्र शांतिमान होता है, तैसे ही चित्त शांत होता है। हे राम जी, इससे भाव में अभाव की भावना दृढ़ करो और स्वरूप का अभ्यास करो। जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है, तैसे ही कलना को त्याग कर महात्मा पुरुष निर्मल हो जाते हैं। अब इस सर्गे में उन ज्ञानवानों की स्थिति का वर्णन किया है वशिष्ठ जी ने। इति श्री योग वशिष्ठ उपशम प्रकरणे जीवन मुक्त वर्णन नाम 72 सर्गवा समाप्त। अब वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे जल में द्रवता से चक्र होते हैं, सो असत ही सत्य होकर भासते हैं। अब वो तरंग क्या है? तरंग जल है, जल के अलावा और कोई कुछ नहीं है। तैसे ही चित्त के फूलने से असत जगत सत्य हो भासता है, और जैसे नेत्रों के दुखने से आकाश में तरबुरे दिखाई देते हैं, मोर के पूंछवत मुक्तमाला हो भासते हैं, सो असत ही सत्य भासते हैं। तैसे ही चित्त के फूलने से जगत भासता है। जैसे बादलों के चलने से चंद्रमा चलता दृष्टि आता है, तैसे ही चित्त के फूलने से जगत भासता है। हे राम जी बोले, हे भगवान, जिससे चित्त फूटता है और जिससे अफुर होता है वह प्रकार कहिए, क्योंकि ये मन तो रुकता ही नहीं है, चलता रहता है। तो मेरे को अब वो बताइए कि जिससे मन मेरा रुक जाए, कि उसका मैं उपाय करूं। आप बताओ युक्ति, फिर मैं वही करूं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे बर्फ में शीतलता, तिलों में तेल, फूलों में सुगंध और अग्नि में उष्णता होती है, तैसे ही चित्त में फूलना होता है। चित्त और फूलना दोनों एक अभेद वस्तु हैं, माने एक हैं। दोनों में जब एक नष्ट हो तब दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे शीतलता और श्वेतता के नष्ट हुए बर्फ नष्ट हो जाती है, तैसे ही एक के नाश हुए दोनों नष्ट होते हैं। इसलिए चित्त के नाश के दो क्रम हैं, योग और ज्ञान। अब राम जी ने ये पूछा था वशिष्ठ जी से कि इस चित्त को कैसे मैं रोकूं, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए मेरे को। अब वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं कि चित्त के नाश के दो क्रम में, एक तो योग द्वारा हम चित्त को रोक सकते हैं, और दूसरा ज्ञान के द्वारा। चित्त की वृत्ति के रोकने को योग कहते हैं, और सम्यक विचारने का नाम ज्ञान है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वृत्ति का विरोध किस युक्ति से होता है, और प्राण, अपान, पवन क्यों कर रोके जाते हैं? किस योग से अनंत सुख और संपदा प्राप्त होती है, योग में से कि ज्ञान में से? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी,
इस देह में जो नाड़ी है उनमें प्राण वायु फिरता है। जैसे पृथ्वी पर नदियों का जल फिरता है, वह प्राण वायु एक ही है, पर स्पंदन के वश से नाना प्रकार की विचित्र क्रिया को प्राप्त होती है। उससे अपान आदिक संज्ञा पाता है। योगीश्वरों की कल्पना है कि जैसे पुष्प में सुगंध और बर्फ में श्वेतता एक मेक है, उनको कोई अलग नहीं कर सकता, और आधार अधेय एक रूप है, तैसे ही प्राण और चित्त अभेद रूप है। इनको कोई अलग नहीं कर सकता। किसको? प्राण और चित्त को। जब भीतर प्राण वायु फूटती है तब चित्त कला फूरकर जो संकल्प के सम्मुख होती है उसी का नाम चित्त है। जैसे जल द्रवीभूत होता है और उसमें लहर और चक्र फुरते हैं, तैसे ही प्राणों से चित्त फुराता है। चित्त के फूटने का कारण प्राण वायु ही है। जब प्राण वायु का निरोध होता है तब निश्चय करके मन भी शांत होता है और मन के लीन हुए संसार भी लीन हो जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश के अभाव हुए रात्रि में मनुष्यों का व्यवहार शांत हो जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह जो सूर्य और चंद्र निरंतर आगमन करते हैं, तो देह रूपी ग्रह में प्राण वायु का रोकना किस प्रकार होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संत जनों के संग, सत्य शास्त्रों के विचार और विषयों के वैराग्य से योग अभ्यास होता है। संत जनों का संग हो, सत्य शास्त्रों का विचार हो और विषयों से वैराग्य हो, तभी योग अभ्यास होता है। प्रथम जगत में असत बुद्धि करनी चाहिए और वांछित जो अपना इष्ट देव है उसका ध्यान करना चाहिए। जब चिरकाल ध्यान होता है तब एक तत्व का अभ्यास होता है, उससे प्राणों का स्पंदन रोका जाता है। रेचक, पूरक और कुंभक जो प्राणायाम है, उनका जब अखेद चित्त होकर अभ्यास दृढ़ करें और एक ध्यान से युक्त हो, उससे भी प्राणों का स्पंदन रोका जाता है। देखो अब वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं। पहले तो एक तत्व का अभ्यास, फिर उससे प्राणों का स्पंदन रोका जाता है। फिर रेचक, पूरक और कुंभक जो प्राणायाम है, उनका जब अखेदित चित्त होकर अभ्यास दृढ़ करें, मतलब एकाग्रता के साथ, प्राणायाम करें तो भी ये चित्त रुकता है, और ध्यान करें उससे भी ये चित्त रुकता है। ओंकार का उच्चारण करने से ऊर्ध्व उसकी जो सूक्ष्म ध्वनि होती है, तो प्रथम शब्द बड़ी ध्वनि से होता है और फिर सूक्ष्म ध्वनि शेष रहती है। उसमें चित्त की वृत्ति लगाने तो सुषुप्ति रूप अवस्था में वृत्ति तद्रूप हो जाती है, तभी प्राण स्पंदन रोका जाता है।
रेचक प्राणायाम के अभ्यास से विस्तृत प्राण वायु से शून्य भाव आकाश में जाए लीन होता है, आकाश में जा लीन होता है, तब भी प्राण स्पंदन रोका जाता है। कुंभक के अभ्यास के बल से भी प्राण वायु रोका जाता है। तालु मूल के साथ यंत्र से जीवा का तालु घंटा से लगा खेचरी मुद्रा से वायु ऊर्ध्व गंध को जाती है, तो ऊर्ध्व यंत्र में गए से भी प्राण वायु का स्पंदन रोका जाता है। नासिका के अग्रभाग में जो 12 उंगली पर्यंत अपान रूपी चंद्रमा का निर्मल स्थान आकाश में है, उसको ज्यों का त्यों देखें तो भी प्राण स्पंदन रोका जाता है। तालु के 12 उंगल ऊर्ध्वांध्र का अभ्यास हो तो उसके अंत में जब प्राणों को लगावें तब उस संबित में प्राणों का फूलना नष्ट हो जाता है। जो भ्रू मध्य त्रिपुटी में प्रकाश को त्याग कर जहाँ चेतन कला रहती है वहाँ वृत्ति लगावें तो उसको भी प्राण कला रोकी जाती है। जो सब वासनाओं का त्याग कर हृदय आकाश में चेतन सहित का ध्यान करे तो भी चिरकाल के अभ्यास से प्राण स्पंदन रोका जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जगत के भूतों का हृदय क्या कहता है, कहता है? जगत के भूतों का हृदय क्या कहता है? जिस महाआदर्श में सब पदार्थ प्रतिबिंबित हो जाता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जगत के भूतों के 2 हृदय हैं, एक ग्रहण करने योग्य है और दूसरा त्यागने योग्य है। नाभि से जो 10 उंगल ऊर्ध्व है वह त्यागने योग्य है। परिचिन भाव से जो देह के एक स्थान में स्थित है वो त्यागने योग्य है। और उसमें जो संबित मात्र ज्ञान स्वरूप अनुभव से प्रकाशता है। देखो, जो हमारे चित्त के अंदर एक स्थान में जो स्थित बैठा है, ज्ञान स्वरूप है, साक्षी रूप है, कुटस्थ है, वही मनुष्य को ग्रहण करने योग्य है। बाकी सब जितना भी है, इंद्रियां हैं, कोश हैं, प्राण हैं, 3 शरीर हैं, 3 अवस्थाएं हैं, 3 गुण हैं, ये सब त्यागने योग्य है। जो भीतर बाहर व्याप रहा है और वास्तव में भीतर बाहर से रहित है, वही प्रधान हृदय है और सब पदार्थों का प्रतिबिंब धरने वाला आदर्श है। सब संपदा का भंडार और सब जीवों का संबित हृदय वही है। एक अंग का नाम हृदय नहीं है। देखो, अब हृदय किसको कहा? जो सब को ग्रहण कर रहा है, सब जीवों की जो संबित में बैठा है। देखो, पूरे शरीर पर कहीं पर भी कीड़ी अगर चलती है तो उसका अनुभव होता है। यही वशिष्ठ जी कह रही हैं, उसको कुटस्थ नाम इसलिए कहा गया कि वो कूट कूट कर पूरे शरीर में भरा पड़ा है, तो उसका अनुभव करें। वशिष्ठ जी राम जी को कह रही हैं कि उसका अनुभव कर। ऐसे ही हमारे गुरुदेव हमें भी कह रही हैं कि उसका हम अनुभव करें।
जब हम उसका अनुभव करेंगे तो उसको ग्रहण करेंगे, बाकी सब को त्यागते जाएंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज दूसरी क्लास अब नहीं लगेगी श्री विचार सागर दर्पण की, वो हम फिर शनिवार को लगाएंगे। कल भी व्यास पूनम है, कल कोई भी क्लास सुबह मॉर्निंग में नहीं लगेगी।